हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये जो हमारी गेम रहने वाली है ये है सुमित्रा वशिष्ठ जी की वीडियो सजेशन। और जो गेम इन्होंने सजेस्ट की है वो खेली गई थी फ्रेंड्स सन 1957 में, आई थिंक, ठीक है ना? हाँ, 57 में। रॉबर्ट फिशर और इनके सामने है जेम्स बेनेट। फ्रेंड्स, यूएस जूनियर ओपन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में खेला गया था। पहले राउंड की एक गेम है, दोनों छोटे बच्चे ही होंगे। E4 के साथ यहाँ फिशर का पहला मूव आया। C5 सिसिलियन का रेस्पॉन्स यहाँ जेम्स ने दिया। नाइट F3, नाइट C6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, देन खेला गया D6, बिशप G5 तो G6 पहले यहाँ किया गया, बिशप टेक्स F6, E टेक्स F6। ठीक भी है फाइल में मेरे ख्याल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बोल सकता हूँ बिल्कुल। बिशप गया C4 स्क्वायर पर फ्रॉम वाइट साइड, देन खेला गया बिशप G7 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। अच्छी ओपनिंग है दोनों ही खिलाड़ियों की। नाइट एट बी गोज टू D7 और यहाँ से पॉन पर अटैक है। यहाँ प्रॉब्लम वीकनेस नजर आनी शुरू हो चुकी है। F5 पहले यहाँ पर ब्लैक का मूव आया। ई टेक्स F5, बिशप टेक्स F5, देन खेला गया नाइट टेक्स D6 और यहाँ होने को हो सकता है लेकिन ऐसा होगा क्यों? लेकिन जो यहाँ किया जा सकता था वो बिशप टेक C3 की ऑप्शन थी। देखिए, व्हाइट का डार्क स्क्वायर्ड बिशप जा चुका है। आपको यहाँ पूरा चांस मिलता है सी फाइल में पॉन्स को डबल कराने का भी। नाइट टेक्स F5 अगर मान लो किया जाएगा तो उसके बाद बिशप टेक्स B2, बिशप पर बना सकते हैं और रुक पर टारगेट बना सकते हैं बिशप से। खैर, यहाँ खेला गया नाइट E5 और नाइट E5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप पर अटैक है। ठीक ठाक डिसेंट अटैक है। बिशप हटा B3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D5 और क्वीन के D5 स्क्वायर पर आने के बाद अल्टीमेट टारगेट तो ये बिशप ही था ना। नाइट टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5, पॉन्स के साथ कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। नाइट गया D5 स्क्वायर पर और अगले मूव में क्या यहाँ फॉग लगाने की तैयारी है? थ्रेट तो पूरी दी है। नाइट C6, लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नाइट E3, वापस क्वीन पर अटैक बना। क्वीन हटी C5 स्क्वायर पर, देन खेला गया C3 क्योंकि क्वीन अब थोड़ी बहुत देर में कहीं ना कहीं हटेगी। देन खेला गया रुक D8, वापस क्वीन पर अटैक बना। अच्छा यार, बिशप की फायरिंग लाइन भी तो है, ये भी तो भूल गया था मैं। खैर, क्वीन गई F3 स्क्वायर पर। हाँ, F7 पॉन अब जरूर खतरे में आने लगा है। रुक D7, ब्लैक का ये मूव भी सही है। तो रुक एट ए गोज टू D1, रुक एक्शन आस्किंग है। यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की गेम है, एक बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि ब्लैक को रुक्स की बैटरी के बारे में जरूर सोचना चाहिए था। रुक टेक्स D7, रुक टेक्स D7 जरूर होता, रुक E1, कुछ इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती। माइनर एडवांटेज यहाँ मिलता वाइट को। लेकिन यहाँ खेला गया रुक D6। एक ही लगातार बैक टू बैक दो मूव में आपके मतलब प्लानिंग में गड़बड़ हो गई है वहां पर। रुक टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, रुक गया D1 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना। अब क्वीन कहाँ जाए? देखिए, अटैक कहाँ लग रहा है हमें क्लियर है एकदम से। किस तरह से ये आइटम मूव्स हो सकते हैं वो भी बात है। तो क्वीन E7 बेटर ऑप्शन थी बनस्पत क्वीन C5 के। ऐसे में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वाइट ने अपना रुख रखा था यहाँ क्वीन पर अटैक बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ S3 बैक रैंक चेकमेट की ऑप्शन भी तो खत्म करनी है। B5 ब्लैक ने खेला, देन गया रुक D5 स्क्वायर पर। अब देखिए, मजबूरी हो गई है। क्वीन अभी भी वापस जा सकती है E7 स्क्वायर पर, जानी चाहिए भी थी, लेकिन उसके बाद पॉन और नाइट दोनों पर खतरा यार। तो क्वीन B6 ही करना पड़ेगा और कोई मूव भी नहीं बचता। रुक D6 और यहाँ अब नाइट चूंकि पिन हो चुका है तो प्रॉब्लम है। लेकिन ब्लैक की गेम भी इतनी बुरी नहीं है, उन्होंने रखा नाइट E5 और क्वीन फॉर क्वीन की बात की है। क्या करें? क्वीन गई D5 स्क्वायर पर, देन खेला गया क्वीन C5 तो F4 नाइट को हटाना पड़ेगा और अब ये नाइट गया C4 स्क्वायर पर और ब्लैक को इस तरह से यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पॉन का नुकसान होता है। नाइट टेक्स C4, बी टेक्स C4, बिशप टेक्स C4 और अगले मूव में मुझे जो खतरे नजर आ रहे हैं वो सीधे सीधे कुछ इस तरह के हैं। तो यहाँ पर ब्लैक ने पहले अपने किंग को मूव किया H8 स्क्वायर पर ताकि थोड़ा भी ब्रिदर मिले तो यहाँ F पॉन को आगे पुश किया जा सके। मिल गया बल्कि। बिशप B3 हुआ, देन I5 खेला गया। G3 हुआ, रुक E8। ठीक है भाई, चेक आ रही है, मुझे क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे चेक आने का। क्वीन गई C6 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर क्वीन एक्शंस। भाई कर लो यार, नहीं तो मैं रुक ले लूंगा। लेकिन क्वीन गई B8 स्क्वायर पर, नहीं करनी। रुक D7, देन रुक E1 चेक। किंग यहाँ से गया F2 स्क्वायर पर और उसके बाद यहाँ
बिल्कुल सही, क्वीन IE8 स्क्वायर पर और अगले मूव में बिल्कुल प्रेशर रहेगा गेम के अंदर। देन क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, घर में एंट्री नहीं होने देनी किसी भी तरह के अटैक की। रुक आया B1 स्क्वायर पर। बस यहाँ देखिए मुझे ऐसा लगा कि अब चूंकि अटैक आ रहा है तो रुक को क्या वापस ले लेना चाहिए था। सामने मुझे क्लियर नजर आ रहा है, शायद ले लेना चाहिए था, लेकिन रुक आया D1 स्क्वायर पर। अब रुक D1 से क्या होता है कि रुक टेक्स B2 से चेक हुआ ही हुआ। जब रुक D1 ही आता तो D2 ही आता तो ज्यादा बेहतर था। चलिए किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C8, H4 खेला गया। और यहाँ एक बात मैं क्लियर बोल देता हूँ, जो मूव यहाँ पर खेला गया था वो सबसे बेकार मूव था इस गेम का। यहाँ ब्लैक कुछ भी कर सकता था, H1 आगे पुश हो सकता था, हम्म, या ए पॉन आगे पुश हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था वो भी। क्वीन तो हटाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि यहाँ बैक रैंक चेकमेट, ये पंगे हैं। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप टेक C3, बात भी ठीक है यार, ठीक पॉन मिल रहा है ले लो इसको, क्वीन से तो आप ले नहीं सकते थे इसको यहाँ पर। खैर, रुक D8 चेक खेला गया फ्रेंड्स। क्या आप इस मूव को उम्मीद कर सकते थे? मेरे ख्याल से जेम्स बेनेट तो बिल्कुल नहीं कर पाए होंगे कि यार ये क्या हुआ, रुक सैक्रिफाइस डायरेक्टली, एक्सचेंज सेक्रीफाइस, नॉट एग्जैक्टली रुक सेक्रीफाइस, क्योंकि बिशप का डिफेंस भी डिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जो और मजेदार चीज हो रही है और देखने वाली है, यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स D8, देन हुआ क्वीन टेक्स C3 चेक के साथ। मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन दे सकते थे चेक देकर, ये रुक तो लेने का कोई प्लान है नहीं है ऐसा भी। ये चेकमेट ही हो रही है विद द हेल्प ऑफ दैट बिशप। तो क्वीन F6 किया गया, क्वीन टेक्स F6 चेक, और ये मेट। फ्रेंड्स क्या बढ़िया गेम थी और क्या बढ़िया चेकमेट। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।